क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवाज़ मत करो। यदि किसी संख्या को क्या बोल रहा है, किससे गुणा करने पर, 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या हैं, 5 हैं। मतलब यहाँ पे आप ऐसे सोच लो कि आपके पास कोई एक नंबर क्या है, x है। इसमें जब आप किसका गुणा कर रहे हो, 15 का, तो आपको जो भी यहाँ पे नंबर प्राप्त हो रहा है उसके जितने भी अंक हैं क्या हैं, 5 हैं। अब ये नहीं पता कितने अंक हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 5 आप लिख सकते हो कितनी भी बार भी, ठीक है। और आप डिवाइड किससे करोगे, 15 से। अब ये बताओ, यानी आपको 15 में भाग देना है, 15 का भाग देना है, यहाँ 5 सीरीज बना दो। बताओ 15 × 45 होगा क्या, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 10, 5, 15 सत्ते कितना हो गया, 5, 105। अब देखो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0। अब हमसे 5 से कोई मतलब नहीं है ना, यानी यहाँ पे x की वैल्यू बताओ क्या आ गई है, 37। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 37 में अगर हम 15 का इंटू करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 5, 5 और 5। इसके सभी अंक क्या हैं, 5 हैं, यानी वो संख्या हमारी कौन सी है, 37। कहाँ ये इसमें कौन सा ट्रिक लग रहा है, ये बताओ। हाँ, तो इसके आपको ये नहीं पता है ना कि संख्या, देखो अगर संख्या को और बढ़ाना चाहोगे, ऑप्शन में अगर देखोगे ये नहीं होता तो हम संख्या को और आगे लेके जाते। भाई संख्या आपको यहाँ तक मिल गई, अगर मान लो कि आप इसी को आगे करोगे तो यहाँ पे मैं 5 को और लिख लेता हूँ, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ और दिया होता। देखो पहले यहाँ पे 3 बार करते तो यहाँ पे कितना आता, 45 आता कि नहीं, फिर यहाँ पे 10 आता, यहाँ पे 105 हो जाता, ये 7 हो जाता, ये 105 हो जाता। अगर 37 ऑप्शन में नहीं होता तो आप क्या करते, फिर एक 5 आता, आपका भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 55 बनेगा कि नहीं, फिर आगे जाएगा तो फिर 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 45 आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 7 बार करोगे कि नहीं। अगर ऑप्शन में ये होता तो फिर ये हो जाता, वो ऑप्शन की अकॉर्डिंग करेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 37 मिल जा रहा है, 37 मिल जा रहा है, ठीक है। चलो हो गया, चलो आगे देखो। बताओ 1597 के निकटतम और इससे छोटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से क्या हो, विभाजित हो। मतलब आपको ये बताना है इसमें कि 1597, ठीक है, 1597 के करीब और इससे छोटी संख्या चाहिए जो किससे कट रही हो, 18 से, ठीक है। अब यहाँ ये देखो 18 से अगर कट रही है तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि भाई जो संख्या 18 से कटेगी तो मतलब वहाँ पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं। तो मैं पहले ये जो संख्या हमारे पास दिया है 1597, इसमें मैं किसका भाग दे देता हूँ, 18 का। बताओ 18 8 कितना होता है, 144 होता है कि नहीं। माइनस करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, 1, 7, फिर 18 8 कितना हो जाएगा, 144 होगा कि नहीं। यानी यहाँ पे शेषफल आपके पास कितना बचेगा, 13। अगर मैं 13 जो है ना इस संख्या से माइनस कर दूं, यानी यहाँ से 1597 में अगर मैं 13 कम कर देता तो बताओ यहाँ पे 1584 ये संख्या आती कि नहीं आती। अब ये देख लो, इससे छोटी भी है और इसके पास भी है, तो ये क्या हो जाएगी, 18 से डिवाइड हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी। अगर इससे बड़ी पूछता तब क्या करते, है ना। चलो आगे बढ़े। ये देखो क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो किससे डिवाइड हो, 147 147। तो आपको सबको पता होगा कि जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, बताओ भाई क्या होती है। 9999 कौन बोल रहे हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यही नहीं पता है सबसे छोटी संख्या।
क्या होती है 1000, है ना, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो क्या बताओगे? एक जीरो को कोई मान होता है? हमने एक अंक की छोटी संख्या पूछा क्या? अब बड़ी संख्या 2 अंकों की। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1000। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए जो किससे डिवाइड होना चाहिए? अब देखो 147, अगर 147 में का भाग मैं किस में दे दूँ? 1000। बताओ कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो बताओ 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42, 4, 6 चौको 24, 4, 28, 2, 6 2 8। अब यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। 118 आया, ठीक है। अब भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब यानी हमको ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे 147 इंटू अगर मैं 6 कर रहा हूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है? 8, 8 और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो नंबर आ रहा है ये 3 अंक का है। हमको कितने अंक का चाहिए? 4 अंक का, और छोटा होना चाहिए। अगर मैं 147 में इंटू 7 करूं, भाई ये बताओ इसका अगला मल्टीपल यही तो होगा ना। अब बताओ 7 सत्ते कितना हुआ? 49। कितना आया? 4। 7 चौको 28, 4, 32। कितना आया? 3। 7 एकम 7, 3, 10। अब ये बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बताओ ये क्या है? 4 अंकों का है और छोटा भी है कि नहीं? तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1029, ठीक है। कौन सा? 6 से डिवाइड नहीं किए, 6 से गुणा किए। हाँ, जैसे ये बताओ कि आपको मान लो कि मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ 20। अब आपको ये बताना है कि 20 के करीब एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 से डिवाइड हो और छोटा होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 3 में 6 का इंटू करूँगा तो क्या आएगा? 18। 18 क्या है? इसके पास में है और इससे 3 से डिवाइड भी है कि नहीं? और क्या है? इससे 20 से छोटा भी है। अगर मैं ये बोलता कि आपको 20 के करीब चाहिए और 20 से बड़ा चाहिए, तब क्या करते? 3 इंटू 7 करते। कितना आता है ये? 21 आता है कि नहीं आता? अब ये देखो क्या है? 20 से ज़्यादा है और क्या है? इसके पास में। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि 147 से डिवाइड होना चाहिए। तो 147 का जब मैं 6 में इंटू कर रहा हूँ तो आपको 3 अंकों की संख्या आ रही है। हमको कितने की चाहिए? 4 अंकों की। तो जब मैं 7 का गुणा कर रहा हूँ तो 4 अंकों की आ रही है, ठीक है। ये है। चलो इसके बाद आगे बढ़ो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो किससे डिवाइड हो? 105 से पूरी तरह विभाजित हो। अब देखो यहाँ पे आप भाग भी दे सकते हो। भाग अगर आपको नहीं देना है तो जो मैंने आपको विभाजता का नियम बताया है वो भी लगना चाहिए। अब सबसे पहले क्या है ना, आपको इसके गुणनखंड पता होना चाहिए, तभी आप नियम लगा सकते हो। जो आपने क्वेश्चन मैंने आपको PDF भेजा था जिसमें आप बोला थे कि 77 से डिवाइड करने पर से मतलब XY वाले जिसमें लिखा नहीं था X और Y, बोलता था कि 88 से डिवाइड करने पर XY का मान क्या होगा, है ना, बनाए थे ना क्वेश्चन। अब देखो तो हम यहाँ पे अगर आपको 88 अगर रहता है तो हम क्या करते हैं इसको 8 और 11 है कि नहीं, 99 11 और 9 है। उसी तरह आपको इसको तोड़ना है। अब आपको इसको तोड़ोगे तो ये बताओ 105 है, तो सबसे पहले ये बताओ 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 गुणे 7। 15 सत्ते कितना होता है 105। अब 15 को भी तोड़ना पड़ेगा। 15 को तोड़ोगे तो 15 को लिख सकते हो 3 और 5। अब ये तो पता है आपको कि जो संख्या 3 से 5 से और 7 से इन तीनों से अगर कट जाएगी वो 105 से कट जाएगी, होगा कि नहीं होगा। तो अब ये बताओ 5 का नियम आपको पता है, 0 और 5, यानी 0 और 5 ये तो हो नहीं सकता, और ये इनमें सब में है कि नहीं, इन तीनों में से हो सकता है। अब इसके बाद हम लगा सकते हैं 3 का नियम क्या है, अंकों का योग। 9 9 9 8 27 हुआ, और 27 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35। 3 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो ये भी क्या हुआ खत्म हुआ।
हो गया कि नहीं, बचे हमारे पास 2। अब इसमें 3 का नियम लगा के देख ले, ये बताओ कितना बचेगा, 33 बचेगा, आएगा कि नहीं आएगा, और 33 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको अगर देखो बताओ, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी 33 आ रहा होगा, मतलब 3 का नियम दोनों में बैठ रहा है, 5 का नियम भी बैठ रहा है। क्या बचा, अब 7 बचा है। तो देखो 7 का जब आप भाग दो, इसमें भाग दे सकते हो, 7 का भाग दोगे तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 7 का भाग देखो, देखो बताओ, यहाँ पे लिखा है 99960। अब इसमें जब हम 7 का डिवाइड कर रहे हैं, बताओ क्या आएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे कितना आएगा 2, 29, 7 चौको कितना हुआ 28, कितना आया 1, 19, 7 दूनी कितना हुआ 14, 5 आया 56, 7 8 56। देखो कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 105 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। या अगर आप इसको ऐसे नहीं करना है, जैसे यहाँ आंसर आया है, तो आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, 5 बार कितना हो जाएगा 9। अब इसमें भाग किसका देना है, 105 का। बताओ पहली बार कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी 945 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ करो, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आएगा 9। अब बताओ कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कितना हो जाएगा 5, 2 और 5, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 9 आएगा। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार, बताओ कितना हो जाएगा ये 210, आएगा कि नहीं आएगा। ये 9 आ गया, ये कितना आ गया 3 आ गया, 39 आएगा कि नहीं आया। अब देखो जो भी नंबर होगा ना इससे छोटा ही होगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे 999 5 बार लिख लिया, और 39 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 06999, यही आया था ना। देखिए हाँ कर सकते हो। बिल्कुल, अपने आप अपने से मान लो कोई भी संख्या उसके करीब में होना चाहिए, है ना। ये आपको क्या है ना, एलसीएम और एचसीएफ वाले जो टॉपिक चलेंगे ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। अब इसको देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहली चीज़ क्या है ना, अगर आप दे रहे हो, मान लो कि आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है ना तो सीधा सीधा आप क्या है ना इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से अगर आपको नहीं आ रहा है करना तो इसको बेसिक से बना सकते हो। तो पहले ऑप्शन से देख लो क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल कितना है, 845। मतलब आपके पास 2 नंबर है, उनका गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 845 आना चाहिए। छोटी संख्या में, जब छोटी संख्या से यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का जब भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है 5। अब जरा मुझे ये बता दो कि जब 20 का भाग इसमें 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। 13 25 65 है, यहाँ पे 5 आएगा, आएगा। बताओ 20 चौको 80, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे करोगे तो 5 9 45, आंसर हमारा क्या हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। पर इसको जब बनाओगे तो बताओ क्या करोगे। अब 2 अंक मान लो, मतलब दो संख्या मान लो। हमने संख्या कौन कौन सी मान लिया, ए और बी। अब ये बताओ जब दोनों का गुणा करोगे तो ए गुणे बी बराबर कितना होना चाहिए, 845। फिर क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या में ए मान लेता हूँ, छोटी संख्या में बी मान लेता हूँ। ए में जब बी का डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए, 5। तो ये बताओ यहाँ से ए बराबर आप क्या निकाल सकते हो, 5b। आएगा कि नहीं आएगा। इस ए का मान उठा के इसमें रख सकते हो, और जब ए का मान उठा के इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 5b इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 845। बताओ 5 से इसको जब आप काटोगे तो 5 एकम 5 169 आएगा। अब यानी यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 169 के आ गया। अब ये बताओ ये किसका स्क्वायर रखा है, ये 13 का स्क्वायर रखा है। बी का मान 13 आ गया, तो यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, यहाँ पे 13 आ गया। बताओ 13 25 कितना हुआ, 65। यानी ए का मान 65 है, बी का मान कितना है, 13 है।
ठीक है। चलो हो गया ना। चलो आगे देखें। चलो अभी सेम क्वेश्चन है, बनाओ इसको। अभी जो जैसे बताए हैं सेम वही क्वेश्चन है, बताओ। अब यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन से नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग नहीं पूछा है, नंबर अलग अलग नहीं पूछा है। यहाँ पे क्या पूछ लिया है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको पहले संख्याएं निकालना पड़ेगा, इसके बाद उन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो सेम वही चीज कर सकते हो। दो संख्याएं हैं, दो संख्या आप मान सकते हो, एक संख्या हम a मान सकते हैं, दूसरी हम क्या कर लिया b। दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है, a गुणे b बराबर 1575। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर हम बड़ी भागफल कितना हो रहा है 9/7। तो यहाँ से ये बताओ a की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 9b/7 आएगा कि नहीं आएगा। इसको उठा के आप इसमें यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 9b × b/7 और ये कितना हो जाएगा 1575 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से जब आप 9 से इसको काटोगे तो बताओ एक बार में कितना बचेगा 6, 9 सत्ते कितना हुआ 63, कितना बचेगा और 9 पंचे 45 हुआ कि नहीं। यानी b² बराबर अगर आप देखोगे तो 175 और इंटू कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या है ना, इंटू मत करो, इंटू करोगे तो फंस जाओगे। अब ये बताओ, मैं यहाँ पे b² लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 25 × 7। आपको पता है कि 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से जब आप इसको देखोगे ना, बताओ यानी जब b की वैल्यू निकालोगे तो ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, और इसमें क्या आ जाएगा 7 बाहर आएगा। यानी b की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ गई 35 आई कि नहीं। b की वैल्यू 35 आ गई, उठा के यहाँ पे रख सकते हो कि नहीं। बताओ यहाँ पे क्या करोगे 9 × 35/7 इसको काटोगे तो कितना आएगा 5, 9 पंचे कितना हुआ। आपसे पूछ क्या रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, यानी यहाँ पे 45 + 35 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 80। चलो बताओ हो गया, हो गया ना भाई। चलो आगे देखते हैं अगला। चलो बनाओ, ये ऑप्शंस पता ही नहीं है, छोड़ो। सेम वही क्वेश्चन है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है 3 आता है। गुणनफल आपके पास दिया हुआ है, आपको छोटी संख्या बतानी है कि क्या आएगा। निकालो इसका। निकालो भाई, किसी का भी तो आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। दो संख्याएं आप एक a मान लो दूसरी b मान लो, a/b करोगे तो बताओ कितना आ रहा है 3। फिर इसके बाद a × b अगर देखोगे तो आपके पास कितना दिया हुआ है 6075। अब यहाँ से ये बताओ a की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, यहाँ पे पुट करोगे क्या 3b × b बराबर 6075 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ 3 से जब आप इसको काटोगे 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, ये आएगा कि नहीं b²। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो b इसका निकालोगे तो ये आपका 45 का स्क्वायर है। समझ रहे हो बात को, किसका है 45 का, ठीक है ना। अब ये बताओ b का मान 45 आ गया है, आपको a का मान निकालना है तो यहाँ पे 3 गुणे कितना करोगे 45, 45 दूनी 90, तेरे को कितना होता है 135, यानी क्या हो गया ये a का मान। आपको छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या कौन सी रहेगी आपकी 45।
अब देखो ध्यान से थोड़ा देखो, यहाँ पे मैंने ये जो इस नंबर लिखा है क्या रखा है 2045 2025। अब देखो यहाँ पे 2025 है। अब ये बताओ कि हमको याद है, हमने इसको बता दिया कि ये 45 का है ना? आपको याद नहीं है, कैसे करोगे? इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं रहेगा। कोई भी नंबर आ सकता है स्क्वायर रूप में, है ना भाई? कोई मान लो यहाँ पे आ गया 1024 आ गया, पता होना चाहिए, तुरंत पता होना चाहिए कि हाँ एक इसका हो सकता है। समझ रहे हो? अब देखो सर, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको देख लो, ध्यान से समझ लो कैसे क्या है। अगर आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया है और उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? तो आपको क्या है ना, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए, लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या है ये बताओ कि मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 9, 4 का क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे 5 का कितना हो जाएगा 25, और 6 का कितना हो जाएगा 36, 7 का बता दो 8 का बता दो 64, और 9 का 81। होगा कि नहीं होगा? बस इतना याद कर लो, आप 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर अपने आप मतलब निकाल भी सकते हो और उनका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, ठीक है? ऐसे देखो, आपको मैंने यहाँ पे आपको ये पता होगा कि इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक बताओ, अगर उसमें पूछा जाएगा ऊपर वाले में इकाई अंक क्या है तो बोलोगे 1, इसमें बोला जाएगा तो 9। तो आपको ये पता है कि देखो 1 1 में आता है और 1 9 में आता है कि नहीं आता इकाई अंक। इसके बाद अगर देखोगे तो 4 2 में आता है और 4 8 में आता है कि नहीं? 9 3 में आता है और 9 7 में आता है। इसके बाद 6 4 में आता है और 6 में आता है, बचा ये 5 5 में आएगा, ठीक है? अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो नंबर लिखा था, क्या लिखा था 20 और 25 लिखा था कि नहीं? अब आप ये 2 नंबर पकड़ लो, 2 नंबर, ये 25 किसका होता है 5, ठीक है? 5 कर दो। अब इसके बाद ये जो बचा 20, अब ये बताओ ये 20 आप इसमें देखो, याद होना चाहिए इतना, 20 आपको इसमें देखना है, ये वाली लाइन में कि 20 कहाँ मिलेगा। 20 आप बोलोगे सर 20 हमको 4 और 5 के बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये बता दो 20 जो है वो 16 के ज़्यादा पास है कि 25 के ज़्यादा पास है? जिस संख्या के ज़्यादा पास हो 16 के ज़्यादा पास है। 16 किसका होता है, 4 का होता है। 4 लगा दो साथ में, आंसर। समझ रहे हो बात को? ठीक है। और कोई दूसरा नंबर बताओ अपनी निकाल के, गुणा करो, निकाल के बताओ 2 अंकों का। अच्छा हम बता देंगे तो फिर कैसे होगा? आप बताओ, हमको थोड़ी याद है स्क्वायर इतना। कोई भी गुणा कर लो 2 अंकों का स्क्वायर, बताओ। नहीं किया अभी तक? 1681। अब देखो इन्होंने बताया कि 1681, ठीक है। अब देखो 1681 हमको नहीं पता किसका है, किसी को नहीं पता किसका है। अब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये 81 रखा है, 81 में क्या है, 1 है कि नहीं? तो आपको ये पता है कि इकाई अंक में 1 1 में आता है और 1 9 में आता है, यानी 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? अब इसके बाद आ जाओ 16। 16 को अगर देखोगे तो 16 आपको कहाँ मिलेगा? 16 यहाँ मिलेगा। 9 और 16 के बीच में 16 ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बताओ, इन दोनों में आपको क्या है ना, छोटा वाला नंबर रख देना है। मतलब जैसे 16 ये आ रहा है ना, तो जैसे 3 और 4 के बीच में 16 आ रहा है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। यहाँ पे नंबर ही ऐसा 16 लिखा है। अगर नंबर मान लो कि यहाँ पे 14 लिखा होता तो इसके बीच में रखते कि नहीं रखते? अब 14 है तो हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है, चाहे 16 हो चाहे 14 हो, कुछ भी आए, ठीक है। तो छोटा वाला नंबर यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता है कि 31 का है और आपको ये भी नहीं पता है कि 39 का है, इन दोनों में से किसी एक का है। अब आप क्लियर कैसे करोगे कि इन दोनों में से किसी एक का है? यहाँ पे नंबर क्या है, 16, और 16 किसके पास में है? 16 के ही पास में है। तो मतलब 16 क्या है, ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है। बड़ा वाला नंबर क्या हो गया हमारे पास? 39। आप जो बताए हो गलत बताए हो,
1681 गलत बताया? नहीं, क्योंकि 39 का अगर निकालोगे, क्योंकि 16 का क्या होता है 40, किसका बता रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ, 41 का बता रहे हो? तो 16, अच्छा हाँ ठीक है, 16 यहाँ आ जाएगा। 1 मिनट देखो, यहाँ पे क्या है, ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 का कितना आ रहा है, सॉरी 3 का कितना आ रहा है 9, और 4 का कितना आ रहा है 16। अब देखो 5 का अगर देखोगे तो 5 का क्या आ रहा है 25, ठीक है। अब देखो 16 आपको डायरेक्ट यहीं पे मिल रहा है, तो 16 को आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, ये हमसे यहाँ पे हो गया। अब अगर यहाँ पे करोगे तो देखो 1 और 9 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके लास्ट में क्या रहा है, जो स्क्वायर इन्होंने नंबर दिया क्या रहा है, 1 आ रहा है। 1 में आता है और किस में आता है, 9 में आता है, ठीक है। अब इसके बाद 16 को अगर देखोगे तो मैंने क्या बताया कि छोटा नंबर लिखना है, इसके साथ लगा दो, इसके साथ लगा दो, 49 और सॉरी 41 और 49। अब यहाँ पे देखना है 16 किसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक है, मतलब छोटा वाला नंबर 41, ठीक है। और कोई दूसरा बोलो, 2197। अब देखो 2197 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 7 किस में आता है, किस में आता है 7, यहाँ पे लिखा है 7 किसी में नहीं आ रहा है, कुछ भी बता रहे हो। 7 लास्ट में किसी में 2, लास्ट में 3, लास्ट में 7, लास्ट में 8 अगर आ जाए, ये किसी के स्क्वायर में होगे ही नहीं। कुछ भी यार, कितना 4 3 5 6। अब देखो ये 6 आप देखना है, 6 आपको मिलेगा 4 में और 6 में। अब ये 2 नंबर हटा दो, क्या बचा? अब 43 को देखना आपको कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन दोनों के बीच में छोटा वाला इसके साथ लगा दो, छोटा वाला इसके साथ लगा दो। भाई यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब 6 और 7 में छोटा क्या है, 6 को दोनों के साथ लगा दो। 64 को हो सकता है या 66 को हो सकता है। अब आपको ये देखना है 43 किसके नज़दीक है, इसके कि इसके, बताओ। 43 49 के पास में है कि 36 के पास में है? 49 के पास में, मतलब ये इसका है। किसने बोला? सही है, समझ रहे हो? और बताओ कोई। अरे भाई हो सकता है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, कोई भी नंबर लिख दोगे। जैसे यहाँ पे ये बताओ कि ये 42 56 अगर लिखोगे तो ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, बताओ और कोई बताओ। 5 3 2 9। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 है। 9 किस में आता है आपको पता है? 7 में आता है और 3 में आता है। तो यानी आप यहाँ पे 3 लिख दो और क्या लिख दिया 7, यानी ये 2 नंबर खत्म हो गए। क्या बचा हमारे पास? 53। और 53 को आपको देखना है कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको 7 को इसके साथ लगा दो और 7 को इसको साथ लगा दो। अब ये बताओ कि 53 किसके पास में है? 49 के। 49 मतलब क्या है? 7। 7 में मतलब छोटा वाला नंबर, यही है। ठीक है, तो इससे क्या है ना, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो कोई भी अगर संख्या आपको दी गई, क्योंकि अभी अगला टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट मतलब घनमूल और वर्गमूल वाला आएगा। समझ रहे हो ना, कि जैसे वहाँ पे आपको ऐसे दिया रहेगा कि जैसे यहाँ पे 10 24 दे दिया, प्लस में यहाँ पे ऐसा कुछ दिएगा 9 से 61 देगा। अब यहाँ पे इनको निकालते रहेंगे तो सबका बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम आपको क्या है ना 1 से लेकर 30 तक का तो याद होना ही होना चाहिए। अभी तक नहीं याद कर पाए होगे। 25 तक याद है, 23 के बता दो। हाँ ठीक है, 500 को 529 ना। हाँ चलो बताओ, फिर इसको बताओ। बताओ क्वेश्चन बताओ क्या है। किसको क्या? अच्छा हम दें, आप बनाओगे? हाँ तो घर में कर लेना। आपको बोल रहा हूँ सर, मतलब हम लोग को। हम वेरीफाई करें? मतलब हमको डाउट है। चलो क्वेश्चन सुनाओ, घर में जाके बना लेना, है ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा।
दो धनात्मक संख्याओं का क्या है गुणनफल कितना है 11,520, यानी दो धनात्मक संख्या आप मान लो, क्या मानोगे ए और बी, इन दोनों का गुणनफल यानी ए इंटू बी बराबर कितना है 11,520। आगे क्या बोल रहा है, दोनों का भागफल ए बाई बी कितना हो जाएगा 9/5। बताओ ए का मान निकालोगे तो क्या आएगा 9b/5 आएगा कि नहीं, यहाँ पे रख सकते हो क्या, बताओ क्या हो जाएगा 9b/5 इंटू बी कितना हो जाएगा 11520 होगा कि नहीं। ये बताओ 9 से इसको काट दो, 1 9 दूनी 9 1 कम 9 कितना 2 9 दूनी 18 और कितना आ जाएगा 1280 ये आएगा। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर बराबर 1280 इंटू कितना होगा 5। हमेशा एक बात को ये याद रखा कि कभी भी अगर स्क्वायर में रखा है गुणा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि गुणा करने से नंबर बढ़ेगा और नंबर बढ़ेगा तो स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। तो आप ये किया करो कि जो भी नंबर दिया है उसको तोड़ने की कोशिश किया करो। तो ज़रा ये बताओ कि अगर मैं इसको बी स्क्वायर बराबर करूं, ये बताओ क्या मैं इसको 128 गुणे 10 और गुणे 5 नहीं कर सकता क्या, है ना। अब ये बताओ 128 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, याद होना चाहिए 64 होता है और 64 दूनी 128 होता है, मतलब 128 से मैं अगर 2 बाहर कर लूँ तो 64 बच जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 64 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5 और गुणे 5 होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ये बताओ यहाँ से करोगे तो ये किसका है 8 का, इन दोनों से क्या निकलेगा 2 और इन दोनों से क्या निकलेगा 5, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 80, यानी बी का मान कितना आ गया 80। आया कि नहीं आया, बी का मान 80 आ गया। यहाँ पे रख दो, बताओ 9 गुणे 80 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 16 और 16 नहीं है कितना होता है 144 होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, यानी 144 में से क्या माइनस करना है 80 माइनस करना है तो कितना आएगा 64 आएगा। चलो हो गया। चलो फिर इसको बताओ, देखो 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के मिल गए हैं, बनाओ अब इसको निकाल दो। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है 15। तो बोला गया है संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा। दो संख्याएं अगर आप मानोगे, एक संख्या आप क्या मान लिए a, दूसरी हो गई b, दोनों का गुणनफल बोल रहा है a गुणे b बराबर बताओ कितना दिया गया है 9375 है कि नहीं। अब इनका बोल रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का जब भाग दे रहे हो तो कितना आ रहा है 15, यानी a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15b आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो गया 15b इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 9375। बताओ 15 से इसको काटोगे, 15 छः का कितना होता है 90, मतलब ये कितना आ जाएगा 625 आएगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625, किसका होता है 25 का। अब यहाँ पे आप रख दो a बराबर बताओ कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 15 इंटू 25, ये आ जाएगा 375 आएगा कि नहीं। दोनों का आपका योग पूछ रहा है तो 375 और प्लस कितना करोगे 25 तो कितना आ जाएगा 400, यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितना आएगा 400। बड़ी संख्या और छोटी संख्या बोल रहा है तो a और b तो बराबर है, तो बड़ी छोटी कैसे देगी, कहाँ बराबर है, आप यहाँ पे लिख लो भाई कि माना बड़ी संख्या a और माना छोटी संख्या b। अब ठीक है नहीं सर, उसी में मतलब ऐसा है तो
क्वेश्चन लेके आसानी से बन जाता है। हाँ। लेकिन वही अब बड़ी संख्या छोटी संख्या मान लो अब जरूरी नहीं है कि ए को ही बड़ी मानना है, बी को भी बड़ी मान सकते हो, ठीक है। तो सर आंसर अपोजिट हो जाएगा। आंसर वही रहेगा। चलो हो गया। चलो ये सब तो बना चुके हैं, कर चुके हैं। ये वाले भी तो बता चुका हूँ ना आप लोग को, ऐसे कुछ तो बता चुके हैं ना, बना चुके हैं, अरे बता चुके हैं, याद है हमको। ऐसे मैंने बताया नहीं था कि 3 क्रमागत संख्याओं सम संख्याओं का योग 24 है, तो मैंने क्या बताया था कि आपको यहाँ पे 24 लिख लेना है और यहाँ पे 3 संख्याएं बोल रहे हैं, 3 का भाग दे देना है, तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा और इसके आगे 1 और इसके पीछे 1। बताया था कि नहीं बताया था? अरे बताया था यार। बताए नहीं थे लेकिन सर वो टेस्ट में टेस्ट दे दिए। करेगी क्वेश्चन। नहीं नहीं टेस्ट में था सर बताया। कॉपी खोल के देखो, उसमें मैंने कराया है। शाम वाले बैच में भाई 4 महीने पहले पढ़ा चुका हूँ इसको। इतना तो याद रहेगा ना। नहीं बताए थे? चलो फिर नहीं बताए थे तो फिर पढ़ लो, और क्या है, दोबारा देखो। पहले अगर मान लो कि इसको सिंपल से बनाओगे तो आप ये क्या कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या और विषम संख्या है। तो पहले यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, ये बताओ कि अगर सम संख्याओं की बात करूँगा तो मैं 2 लिखूँगा, 4 लिखूँगा, 6 लिखूँगा, 8 लिखूँगा, है कि नहीं। अगर मैं विषम की बात करूँगा तो 1 और 3 और 5 और 7, होगा कि नहीं होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, चाहे सम संख्या बोले चाहे विषम संख्या बोलो, दोनों में डिफरेंस कितने का रहता है? 2 का ही रहता है कि नहीं रहता। अब ये बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम संख्याएं बोल रहा है। तो अगर आप पहली एक सम संख्या x मानोगे तो अगली क्या हो जाएगी? x + 2 होगी कि नहीं। इसके बाद अगली को है क्या हो जाएगी? x + 4। कितनी संख्याएं बोल रहा है? 3 संख्याएं बोल रहा है और तीनों का योग कितना है? 24। बताओ ये कितना हो जाएगा? 3x और ये कितना होगा? 6। इधर माइनस होगा तो कितना होगा? 18। यानी x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 6। मतलब ये संख्या 6 है, ये संख्या क्या है? 8 है और ये संख्या क्या है? 10 है। आपसे पूछ क्या रहा है? बीच वाली संख्या, तो बताओ इनके बीच में कौन सी है? 8। समझ रहे बात को। अब इसको अगर आपको ये सब नहीं बनाना है तो बात को ध्यान दो, चाहे सम संख्याएं दे चाहे विषम संख्याएं दे। यहाँ पे देखो, चाहे सम संख्याएं दे चाहे विषम संख्याएं दे, पर हाँ एक चीज़ को याद रखना कि 3 बार होना चाहिए, 5 बार होना चाहिए, 7 बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो कितनी बार दिया है? 3 बार। सम संख्या की बात कर रहा है, अगर उनका योग दे रहा है तो यानी योग लिख दो और नीचे क्या है? कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8। हमेशा बीच वाली ही संख्या प्राप्त होगी। अब इसके बाद बताओ 3 संख्याएं हैं, मतलब बीच वाली प्राप्त हो गई तो एक इसके आगे होगी और एक इसके पीछे होगी। तो इसके आगे सम संख्या कौन सी होती है? 10 और इसके पीछे क्या होती है? 6। देखो 6 8 10 ही तो आया था, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर यही पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता कि बड़ी संख्या क्या होती तो क्या बताते? 10। समझ रहे हो बात को। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है x मान के तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। सर जैसे ऑप्शन में 4 भी दिए तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती, सम संख्या कौन सी होती है, इसमें से कौन सी निकल रही है, वो ये पूछ रहा है। जैसे इसमें पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा है तो आप बताते 6, सबसे बड़ा कौन सा है 10। अगर वो ये क्वेश्चन में योग नहीं देगा, अगर वो ऐसे बोलेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है तो आप बताओगे 2 नहीं रहेगा तो फिर बताओगे 4, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब देखो जैसे अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं कि 5 क्रमागत कौन सी संख्याएं हैं? सम का योग कितना है? 80। तो आपको 80 लिख लेना है और किससे भाग देना है? बताओ क्या आएगा? 16 बीच की आएगी। 5 संख्याओं में 2 संख्याएं आगे होंगी और 2 संख्याएं पीछे होंगी। इसके आगे क्या होती है? 18। फिर क्या होती है? 20। पीछे बताओ 14 और उसके पीछे। अब बताओ क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी, तो क्या हो जाएगी? 12। देख लो 12। ये
ठीक है ना। अब देखो आगे देखो, देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है 250, भाग किससे करोगे 5 से, कितना आ जाएगा 50। 5 संख्या है, एक संख्या तो आ गई, तो 2 आगे हो जाएंगी और 2 पीछे हो जाएंगी। अगली बताओ क्या होगी 52, फिर क्या होगी 54, पीछे आ जाओ 48, और ये क्या होगा। अब बताओ क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 54, ठीक है। चलो यहाँ देखो 3 क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है, चाहे सम पूछे चाहे विषम, ठीक है। योग कितना दे रहा है 51, किससे भाग करोगे क्या आ जाएगा। अब 17 के आगे 1 क्या होती है, इसके पीछे क्या होती है, क्या पूछ क्या रहा है बीच वाली क्या आएगी 17, ठीक है। चलो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 145। छोटी संख्या करना है, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 ठो आगे चले जाओगे 2 ठो पीछे चले जाओगे, है कि नहीं। बताओ ये कितना हो जाएगा 31, ये क्या हो जाएगा 33, और ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना होगा 25। पूछ क्या रहा है, क्या हो जाएगा 25, ठीक है ना। चलो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 55 है। 55 में 5 के भाग करोगे तो क्या आएगा 11, 2 आगे जाओगे और 2 पीछे आओगे। बताओ ये कितना होगा 13, ये कितना होगा 15, ये होगा 9, और ये होगा 7। कौन सी निकालना है बड़ी वाली, क्या हो गया 15, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको समझ लो, अभी तक जितने भी जिनसे हम भाग दे रहे थे वो संख्याएं हमारी क्या रहती थी 3 रहती थी 5 होती थी। मैंने क्या बताया 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का मध्य हम निकाल सकते हैं। 4 का मध्य निकाल सकते हो, नहीं आएगा। उसके लिए देखो क्या कंडीशन आएगी। अब जैसे क्या है यहाँ पे, अगर इसको पहले सिंपल से समझ लेते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, अगर आप पहली मानोगे x तो अगली क्या हो जाएगी, अगली x + 4, अगली x + 6। इन सभी का योग पूछ रहा है, कितना दिया हुआ है 36, है कि नहीं। बताओ x कितनी बार है 4 बार। अब बताओ ये 2 6 और 6 12, यानी 36 में 12 जाएगा तो क्या आएगा 24। x बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी x का मान 6 आएगा, तो ये वाली संख्या 6 है, ये वाली 8 है, ये वाली 10 है, और ये वाली 12, है कि नहीं। आपसे पूछ क्या रहा है तीसरी संख्या क्या है 10। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इसको कैसे निकालोगे। आपको अगर 4 बार पूछ ले, 6 बार पूछ ले, 8 बार पूछ ले, 10 बार पूछ ले, सम हो चाहे विषम हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, योग लिख लो, कितना दिया है 36, डिवाइड कर दो 4 से, कितना आएगा 9। 9 देख लो विषम संख्या आ रही है, पर हमसे पूछ कौन सा रहा है सम संख्या। 9 के पहले सम संख्या क्या होती है, इसके बाद में क्या होती है, 2 संख्याएं हमने लिख लिया, 2 और लिख लो, क्या होगी 12, क्या होगी 6। तीसरी संख्या क्या होगी, ये 9 को भूल जाओगे, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर बोलोगे कि 1 2 3 4 5 संख्याएं नहीं लिखना, जो आएगा उसको क्या कर देना है, हटा देना। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो सर अगर वो भी सम संख्या होता तो नहीं हटाते। हाँ, अगर वो सम संख्या होता तो नहीं हटाते। ये ध्यान दे लो कि अगर सम पूछेगा तो उनके यहाँ पे क्या आएगा विषम आएगा, अब विषम पूछेगा तो यहाँ पे क्या आएगा सम आएगा, अपोजिट ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 6 संख्याएं सम हैं, इनका योग कितना दिया हुआ है 102। 102 में 6 का भाग करोगे कितना आ जाएगा 17, और 17 देखो विषम संख्या है। 17 के बाद क्या होती है 18, पहले क्या होती है 16। यहाँ पे 6 संख्या पूछ रहा है, अभी आपने कितना लिखा है 2, ऐसे ही लिखोगे। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 20, और यहाँ कितनी होगी 14, फिर और 1 करोगे तो बताओ कितना बनेगा 22, और यहाँ पे कितना होगा 12। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी क्या आएगी 12, आएगी कि नहीं आएगी। चलो यही था क्या पीडीएफ की, नहीं यही तो था, आगे पीडीएफ है ही नहीं क्या। 7 8 9 आगे है ही नहीं, चलो छोड़ो।
आप लोग के जो PDF है उसमें क्वेश्चन कितने जरा बताओ, कितने क्वेश्चन है उसमें टोटल? 190। यहाँ तो फिर नहीं है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया था अभी जो किए थे ना, वो कौन से नंबर में है? उसके बाद क्या है बताओ? हाँ देखो 161 है ना, 162 भी हो गया जिसको अभी हम 12 निकाले हैं ना। अब इसके बाद 163 अगर देखो सबके पास है ना PDF। हाँ देखो 163 क्या बोल रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 72 है ना। अब देखो यहाँ पे देखो 4 क्रमागत बोल रहे हैं तो कितना है उनका? 72 है। 4 का भाग दोगे कि नहीं दोगे? बताओ कितना आएगा? 18। यहाँ पे ये विषम संख्याओं को बोल रहा है, देख लो विषम संख्याओं को बोल रहा है तो आपके पास कौन सी संख्या आई है? सामाई। अब बताओ इसके बाद क्या होती है? 19, इसके पहले 17, इसके पहले 15 और इसके पहले 21। आपसे पूछ क्या रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या हो जाएगी? 21। होगा कि नहीं होगा? चलो अगले वाले का निकाल के बताओ फिर अपने से। 164 का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 180 है। आपको चौथी संख्या बतानी है कि क्या आएगी? चौथी संख्या बतानी है क्या आएगी? 33। अब क्या करोगे? 180 लिखोगे, भाग दे दोगे 6 का, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 के बाद क्या होती है? 31 और ये क्या होती है? 29 होती कि नहीं? 2 संख्याएं हो गई। इसके बाद बताओ ये हो जाएगी 27, फिर क्या हो जाएगी? 33। इसके बाद हो जाएगी 25 और फिर क्या हो जाएगी? 35। 6 संख्याएं हो गई ना। ये 30 को हटा दो। आपको बोल रहा है कौन सी? चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 31 आ रहा है। आपने 5वीं बता दिया। बस ये ध्यान देना है कि जो बीच वाला नंबर रखोगे, जितने कदम इधर जाओगे उतने कदम इधर बढ़ोगे, दोनों बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 4 कदम चले गए, यहाँ पे 2 कदम गए, दोनों साइड बराबर। समझ रहे हो? चलो अब इसके बाद क्या है ना, अब आप लोग हेडिंग डाल लो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब देखो ये क्या होता है। देखो सबसे पहले समझ लो यहाँ पे क्या लिखा है कि अभाज्य, तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, है ना। मैंने सभी को पूरा डिटेल से बताया था। बताओ 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 50 तक में 15, 51 से 100 तक में 10, है ना, और 125 तक में 9, है ना। असंख्याएं भी पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं मतलब आपको ये बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो? 2 के बाद क्या बोल सकते हो? 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11, 9 में मत आ जाना, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं मतलब यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिया रहेगा वो सारे नंबर क्या हैं? अभाज्य संख्याओं से ही बनते हैं। कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर आप ले लो, सभी नंबर आपको अभाज्य संख्याओं से ही बनेंगे। जैसे ये बताओ, मैंने यहाँ पे 15 लिखा, 15 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। पर ये 15 को बताओ 3 और 5। कोई भी नंबर उठा लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो 75। बताओ 75 का मतलब क्या होता है? 25 और 3 होता है कि नहीं? और 25 क्या है? 5, 5 और 3 है कि नहीं? बताओ ये क्या है? अभाज्य। समझ रहे हो ना बात को? मतलब जितने भी नंबर बनते हैं सभी किससे बनते हैं? अभाज्य संख्याओं से मिलके बनते हैं। तो आपको करना है जो भी नंबर दिया रहेगा, जो भी नंबर दिया रहेगा यहाँ पे, उनको आपको किस में तोड़ना है? अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया आपके सामने, मैंने यहाँ पे दे दिया 100 गुणे, मैंने यहाँ पे दे दिया 75, मैंने यहाँ पे दे दिया 80, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 15, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया 120, ये मैंने दे दिया, और इसमें मैंने आगे लिख दिया कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है।
मतलब यहाँ पे कितने आपको अभाज्य संख्याओं का यूज किया गया है। तो आपको जितने भी नंबर दिए गए हैं इन नंबरों को आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है पहले। तो ये बताओ, अगर मैं 100 की बात करूंगा तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर ये हमारा क्या है 25 गुणे 4 है कि नहीं। इसके बाद अगर 75 को देखोगे तो ये क्या है 25 गुणे 3। इसके बाद अगर इसको देखोगे तो ये क्या है 16 गुणे 5 है कि नहीं। 15 को देखोगे तो 15 गुणे क्या है 5 गुणे 3। और इसको अगर देखोगे तो बताओ ये क्या है 12 गुणे 10 भी कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं 12 गुणे 10 और 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 5, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ से इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 5 क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। ये बताओ ये 2 की पावर 4 है, ये क्या है 5 है, और ये क्या है 5 है, ये क्या है 3 है। इसको अगर देखोगे तो ये 4 गुणे 3 रखा है, और 4 गुणे 3 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 गुणे 3। अब यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले आप ये बताओ 2 लिख लो, छोटा वाला अभाज्य है। अब 2 को काउंट करो कितनी बार है, 2 6 8 9, पावर क्या हो गई 9। 3 को काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3। अब इसके बाद 5 को काउंट करो कितनी बार है, 2 कंफर्म बता रहे हो ना, ठीक है। ये हो गया, हुआ कि नहीं। मतलब आप बोल सकते हो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। इन कितनी बार इनका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो जो इनकी पावर दी रहे उन पावर को आप ऐड कर दो, 7 3 10 और 9 19, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 19। मतलब 19 अभाज्य गुणनखंड यूज किए गए हैं। समझ रहे हो बात को। अब लंबा हो जा रहा है, ये आपको तोड़ने के लिए हम यहाँ पे बता दिए। नहीं आप इसको क्या है डायरेक्ट यहीं पे रख सकते हो। ये 25 गुणे 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में इतना होना चाहिए कि 100 को अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो 25 गुणे 4 आ रहा है। अब 25 क्या आ रहा है 5 की पावर 2, 4 क्या आ रहा है 2 की पावर 2। अब हर एक स्टेप में एक लाइन लिखोगे तो बढ़ेगा ना। चलो हो गया कि नहीं, हो गया तो इसका आंसर निकाल के बताओ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये क्या दिया है 8 की पावर 20 इंटू 15 की पावर 24 इंटू 17 की पावर 15। अब इसमें आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। वन 123 123। देखो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 8 रखा है, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 है, 3 का इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा 60 इंटू 15 को क्या लिखोगे 3 गुणे 5, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 24 गुणे 5 की पावर 24। अब ये 17 अपने आप में अभाज्य है, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सबकी पावर को ऐड कर देना है। मतलब 60 प्लस 24 प्लस 24 और प्लस 15, बताओ यानी ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा ये आपके पास 123। ये है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। समझ रहे हो बात को। बस हो गया आगे, अच्छा दिए तो हैं आगे भी। चलो इसके बाद एक और देखो,
यहाँ पे रखा है 25 की पावर 10 गुणे 24 की पावर 20 और गुणे यहाँ पे रखा है 26 की पावर 25। इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। $130 130 130 आ रहा है, इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है। नहीं सर, 150 150 हाँ दिया है। अब तोड़ने नहीं आएगा नंबर तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, नंबर तोड़ने आना चाहिए, समझ रहे हो। अब देखो जैसे 25 लिखा है तो बताओ 25 को क्या रखोगे, 5 का स्क्वायर पावर 10। बताओ 24 को क्या रखोगे, 8 गुणे 3 पावर क्या हो जाएगा 20। और इसको क्या लिखोगे 2 गुणे 13 और ये कितना हो जाएगा 25। अब बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 की पावर 20 गुणे, अब ये क्या है 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 3 का गुणा 20 में जाएगा तो क्या होगा, यानी 2 की पावर 60 इंटू 3 की पावर क्या होगी 20 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 25 और इंटू 13 की पावर कितना हो जाएगा 25। अब देखो सबको ऐड कर दो, 20 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 25 और प्लस कितना हुआ 25, ये बन गया 50। और ये बताओ कितना होंगे 80 80 20 100 50 कितना हो गया 150। समझ रहे हो। चलो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है 6 की पावर कितना है 333 इंटू 7 की पावर दिया है 222 और इंटू वहाँ पे चेंज कर लेना, वो 6 नहीं है वो 8 की पावर 111। आप लोग के में पीडीएफ में 6 लिखा होगा, वो 6 नहीं है 8 है। इसमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी। $12 12 21 ये 6 को आप क्या लिखोगे 2 गुणे 3 लिखोगे तो 2 की पावर 333 होगी और 3 की पावर भी क्या हो जाएगी 333। 7 अपने आप में अभाज्य है। 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3, 3 का ऊपर इंटू हो जाएगा तो 333। सबको ऐड कर दो, बताओ ये 3 है ये 3 है और ये 3 है, कितना हो जाएगा 999 और प्लस कितना हो जाएगा 222। इसको ऐड करोगे तो 1221 यही आएगा क्या। समझ रहे हो ना, यानी ये आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलो इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और इस टाइप का दिया है, दूसरा है क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या ना अब इसमें बताने वाले क्वेश्चन नहीं, सब अब अगर थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो निकाल सकते हो। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 50 से, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 50 से 1000 तक 1000 के मध्य पढ़ने वाले पूर्ण वर्ग संख्याओं की पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या बताना है। पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या बताना है कितनी है। 50 से 1000 के मध्य आपको ये बताना है कितने इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं आ रही हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो स्क्वायर के रूप में हो, जैसे 64 100 25 50 से होना चाहिए,
50 से नीचे नहीं जाओगे। ठीक है, अब ये बताओ, यानी आपको देखो यहाँ पे 50 से बोल रहा है, 50 के पहले अगर देखोगे तो आपको एक नंबर क्या आता है 49 को आपको लेना ही लेनी, क्योंकि कहाँ से बोल रहा है वो 50 से। तो ये बताओ, ये जो 49 आता है ये किसका है? तो 1 से लेके 7 तक की संख्या है तो छूट गई ना, फिर छूट गई। अब ये बताओ ये कहाँ तक दिया है 1000 के पहले, तो बताओ अगर मैं 1 से लेकर 30, ये बताओ 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 31 का कितना होता है 961 होता है, और यहाँ पे 32 करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 1024। अब देखो ये ज़्यादा हो गया ना, कहाँ तक यूज हो रहा है, यानी ये बताओ 1 से लेके कहाँ तक आई 31 तक। आप कितना निकाल रहे हो? 7 संख्याएं निकाल रहे हो भाई, इनको छोड़ रहे हो ना, इनको जब छोड़ रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा बताओ 24 संख्याएं आ रही हैं। मतलब कहाँ से लेके 8 9 10 डैश डैश कहाँ तक है 31 तक, काउंट कर लो कितनी संख्याएं आ रही हैं। समझ रहे हो भाई? 8 का निकालोगे क्या आएगा 64, जो 50 से ज़्यादा है। ठीक है, 31 का निकालोगे 961, जो 1000 से कम है। आपको सभी संख्याएं काउंट करना है, कितनी आएंगी 24 आएंगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसको हमने बता दिया था क्या, ये जीरो निकालने वाला जो दिया है कि 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122, बताओ याद दिलाओ भाई। हाँ बता दिए थे ना, चलो चलो एक ये बचा हुआ है, इसको बताओ ज़रा, देखते हैं क्या करते हो। ये संख्या क्या दिया हुआ है 46 इंटू 40 इंटू 65 इंटू क्या है 36 इंटू क्या है 63। अब आपको ये बताना है कि ये जो संख्या है ना ये किससे डिवाइड किससे है, ऑप्शंस। इसको आप ऑप्शन से ही बना पाओगे भाई, आपको तो ये डिवाइड बहुत सारे नंबरों से है, ऑप्शन में जो दिए हैं उनसे किससे है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। पहले में आपके पास दिया हुआ है क्या 740, दूसरा दिया है 730, फिर दिया है 384, फिर दिया है 720। अब ये बताना है कि ये किससे डिवाइड है। अब इसमें भी आपको इनका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, तभी टूटेगा। देखो इधर ये बताओ, यहाँ पे अगर आप ये समझ रहे हो, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 37 इंटू 10। करूँगा कि नहीं करूँगा? हो जाएगा। ये बताओ जब आप अगर इसको नीचे रखोगे, यहाँ पे काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा। ये 37 किसी को भी नहीं काट पाएगा। काट पाएगा क्या? क्योंकि 37 में एक प्राइम नंबर है, तो ये तो क्या हो गया। ठीक है, इसको देखो, ये करोगे तो ये क्या है 73 इंटू 10। अब 73 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी नहीं कट पाएगा। ये भी क्या हुआ, खत्म, बचा ये और ये 384। इसके आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आसान नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं इसको 4 में तोड़ दूँ, 4 इंटू 4 के इसमें भाग दो, 4 ने 36 और 4 संग 24, 4 गुणे क्या लिख सकते हो 96 कर सकते हो। अब ध्यान दो, इसको अगर देखोगे 96 किस में आता है, 12 96 होता है, यानी इसको लिख सकते हो 4 गुणे 12 गुणे 8। हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ, अब देखो यहाँ से ये 4 क्या है ना, ये 4 को काट देगा, ये 8 जो है, ऐसा कर लो, ये 8 जो है 40 को काट देगा कि नहीं काट देगा, और 4 जो है 36 को काट देगा। बचा हमारे पास कितना 12। अब 12 बचा है। देखो अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 12 को करूँ तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 4 कर सकते हैं। अब बताओ 3 किसी को काट रहे हैं क्या, 63 को काट रहा है ना। देखो ये भी कट गया, देखो ये भी कट गया है, ये भी कट गया है, ठीक है, और ये भी कट गया है। समझ रहे हो क्या बचा हुआ है 4 बताओ किसको काट रहा है, 46 को नहीं काट पाएगा, 65 भी नहीं कटेगा, खत्म। अब ये बताओ
इसको आप लिखोगे 72 गुणे 10 और 72 को लिख सकते हो 8 गुणे 9 गुणे 10। 10 जीरो को काट देगा, 9 जो है 63 को काट देगा, 8 जो है किसको काट देगा 40। अब ऐसे देखो, एक काम ऐसा कर लो, आसान हो जाएगा। 8 गुणे 9 गुणे इसको 5 गुणे 2 कर लो, ठीक है। अब बताओ, 8 40 को हटा दिया, 9 63 को हटा दिया, 5 क्या है 65 को हटा दिया और 2 36 को हटा दिया। कौन सी संख्या हो गई? समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब इसके बाद जो संख्या, जो क्वेश्चंस दिए गए इनको बनाओ, नहीं बन रहे तो फिर क्या करो, पूछो। समझ रहे हो? ठीक है। अभी क्या है ना, देखो अगर बात करोगे एक्चुअल में नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम का अभी कितना परसेंट हुआ है? 50% ही हुआ है, अभी आधा बाकी है। समझ रहे हो? क्या है 176? इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि किसी संख्या के 3/5 भाग, कोई संख्या x मान लो, इसका 3/5 भाग निकाल लो। 3/5 भाग का 3/8 भाग किसके बराबर है? 24 के बराबर है, ठीक है। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब तो कट नहीं रहा कुछ, यानी x बराबर 8 पंचे 40 हुआ, 40 गुणे 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ 320 आएगा क्या? 8 चौको 32 यही आएगा क्या? और बटे कितना हो जाएगा? 3, यही आएगा ना। अब देखो ये संख्या हमारी आ गई है, इसका क्या बोल रहा है? इसका 250%। 250% मतलब कितना हो जाएगा? 250 बटे कितना? 100। यही है कि नहीं है? 50 से इसको काटोगे तो यहाँ 5 आएगा, 50 से काटोगे तो 2 आएगा। अब बताओ कहीं कुछ गलत हो गया? हाँ ठीक है, आंसर दिया तो है। अब देखो 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 160 आएगा कि नहीं? अब बताओ 16 पंचे कितना होता है? 80। 800 बटे कितना आया? 3। 800 बटे 3 आया, इसको लिख सकते हो 2 सही 66, 2 बटे 3। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो नंबर है ना, इनको क्वेश्चन है ना, तो इनको जब पढ़ के बनाओगे तो भी बन जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलो कल से स्टार्ट करेंगे कुछ दूसरा।